हेलो क्लास 8, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास 8, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट और फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर है जिसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड मतलब कि क्रिसमस का सबसे बेस्ट गिफ्ट विश्व में, सबसे बेस्ट, ठीक है, सबसे अच्छा। तो देखिए, सबसे पहले कैरेक्टर स्केचेस को देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर स्केच आता है हमारे सामने आता है जिम मैकफर्सन का। देखिए, जिम मैकफर्सन क्या थे? जिम मैकफर्सन एक लीडर थे ब्रिटिश रेजिमेंट के, और वो वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे लड़ाई कर रहे थे और अपने सेना का नेतृत्व कर रहे थे। एक आर्मी ऑफिसर थे। अब वो आर्मी ऑफिसर होने से पहले, जाने से पहले, वो एक स्कूल टीचर थे। वो स्कूल जो था डॉर्सेट में स्थित था, वेस्ट इंग्लैंड की किसी जगह पे। और वो जब यंग थे, मतलब यंग थे, तो वेरी एम्बिशियस थे और बहुत ज़्यादा यंग थे। तो एम्बिशियस मतलब कि बहुत ज़्यादा सपने देखने वाले, बहुत ही काम करने वाले, एनर्जेटिक इंसानों में से थे, ठीक है। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही अपने वाइफ को प्यार करते थे। उनकी वाइफ का नाम था कॉनी, ठीक है। और वो एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी थे, जैसे कि वो एक आशावादी व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते थे और सेंसिटिव पर्सन थे, ठीक है। फीलिंग एक्सप्रेस करते थे अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। ही लव्ड हिज वाइफ, जो उनकी वाइफ थी, जो उन्हें एक डिश बना के खिलाया करती थी जिसका नाम था मार्जिपन, ठीक है। मार्जिपन नाम की डिश उनकी वाइफ उन्हें बना के खिलाया करती थी और वो अपनी वाइफ को हर रोज़ लेटर लिखा करते थे। और उन्होंने वादा किया था कि वो एक ना एक दिन लौट के वापस ज़रूर आएंगे अपनी वाइफ के पास। तो और उनकी जो वाइफ थी वो हमेशा वेट करती थी कि एक ना एक दिन हमारे जो जिम मैकफर्सन है, उनके हस्बैंड है, उनके पति हमेशा कहीं ना कभी तो लौट के ज़रूर आएंगे। और वो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, मतलब 101 साल की उम्र तक वेट किया कि वो एक ना एक दिन वापस ज़रूर आएंगे। देखिए, जो सेकंड कैरेक्टर स्केच है आपका, वो है कॉनी मैकफर्सन का। देखिए, ही इज़ द वाइफ ऑफ जिम मैकफर्सन। कॉनी मैकफर्सन क्या थी? जिम मैकफर्सन की वाइफ थी। एंड ही वॉज अ ब्रेव, बहुत ही ज़्यादा बहादुर और काइंड, दयालु टाइप की और ओपन हार्ट टाइप की लेडी थी। वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बहुत ही ज़्यादा लॉयल थी। और उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ को बिता दिया, पूरे जीवन को उनका इंतज़ार करते करते कि एक ना एक दिन वो ज़रूर आएंगे। मगर एक उनके साथ दुर्घटना घटती है जिसके अंदर जो उनका घर होता है वो जल जाता है और उसके वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो बेघर भी हो जाती हैं। और वो अपने पूरी लाइफ अपने हस्बैंड का वेट करती रहती है। उसके बाद से जो सेकंड कैरेक्टर स्केच आता है हमारे सामने आता है, वो है हैंस वुल्फ का। हैंस वुल्फ कौन थे? हैंस वुल्फ जो थे वो जर्मनी की फोर्स थी ना, उसके नेता थे। जर्मनी आर्मी ऑफिसर थे, लीडर थे। और वो ऑर्चेस्ट्रा में डर्सलडॉर्फ जो था, एक जगह है डर्सलडॉर्फ, वहाँ पर वॉर से पहले रहा करते थे, काम किया करते थे, ठीक है। और अगर उनकी पर्सनैलिटी को देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे, मतलब अच्छे मित्रता वाला व्यवहार था उनका। और फुटबॉल खेलना उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था और एडवेंचरियस लाइफ जीते थे, एडवेंचर करना, ठीक है। तो ये उनका नेचर था। तो ये तीनों कैरेक्टर्स कैसे आपके सामने। देखिए, आगे स्टार्ट करते, देखिए कहानी की स्टार्ट करते समरी। देखिए, जो कहानी के जो ऑथर है, लेखक है, वो एक कबाड़ी वाले के दुकान के पास जाते हैं, ठीक है। कबाड़ी की दुकान के पास जाते हैं और वहाँ से उन्हें एक डेस्क को परचेज़ करते हैं। और उस डेस्क को जब वो परचेज़ करते हैं, वो टेबल को परचेज़ करते हैं, वो क्या होता है, पुराना होता है। पुराना होने के कारण उन्हें वो सस्ते में मिल जाता है, चीप होता है, ठीक है, बहुत ही सस्ता होता है स्टूडेंट्स। और वो सोचते हैं कि वो इसे घर ले जाकर जो भी इसमें कमियाँ, जो खराबी है, उसको ठीक कर लेंगे न्यू ईयर ईव से पहले, ठीक है। उसके बाद उसे घर लेके आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जो उसके ड्रॉर थे उसको क्या करते हैं, पुल करते, खींचते हैं। तो ही फाउंड दिस हैड बीन बैडली डैमेज। अब वो क्या होता है, बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हुआ होता है, कहीं से जला होता है, कहीं पे पानी का धब्बा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है उस पर। और जो जिसने इस ड्रॉर को, जिसने इस टेबल को बेचा होता है, उसने बताया होता है कि जो ये टेबल है ना, वो 19वीं सेंचुरी का बना हुआ है, 19वीं सदी का। और ये किस लकड़ी से मिलके बना है? ओक की लकड़ी से मिलके बना है, ठीक है। जो उसका लास्ट ड्रॉर होता है, वो ड्रॉर जो होता है ना, वो बहुत ही बुरी तरीके से फंसा होता है, तो वो जल्दी ओपन नहीं हो पाता। तो उसको ओपन करने के लिए वो फोर्स लगाते हैं, ठीक है। एंड इट वाज ओपन। जब वो ओपन करते हैं तो देखते हैं कि एक सीक्रेट स्पेस होता है, ठीक है। वहाँ पर एक स्मॉल बॉक्स होता है टीन का, जिस बॉक्स, ये ब्लैक कलर का स्टेप का बॉक्स होता है, और उस बॉक्स पे लिखा होता है कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड 25 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1915 को जिम का आखिरी लेटर मिलता है। और उसमें बताया गया था कि इसे उसके साथ ही दफनाया जाए, इस तरह से बात उस पर लिखी होती है। अब उस बॉक्स के अंदर एक लेटर होता है,
ठीक है। इस बॉक्स के अंदर एक एनवलप है, उसके अंदर एक लेटर होता है, तो उसको जब वो ओपन करता है ऑथर, तो उसके अंदर लिखा होता है कि मिसेस जिम मैकफॉर्सन, ठीक है। लेटर के ऊपर एड्रेस था ये, मिसेस जिम मैकफॉर्सन, 12 कॉपर बीचेस ब्रेडबॉर्ड, तो ये एड्रेस होता है। और जो उस लेटर के अंदर डेट लिखी होती है वो क्या होती है, द डेट वॉज December 26, 1914, ठीक है। 26 जनवरी 1914 का नाम उस पर डेट लिखा होता है लेटर पे। ये होता है उसके बाद देखते हैं अब क्या होता है। उसके बाद जिम एंड, देखिए जिम और कौन ही कौन थे, देखिए द ऑथर रीड द लेटर। अब जो ऑथर था उसके अंदर एक्साइटमेंट आती है कि यार इस लेटर के अंदर क्या लिखा है, तो उस लेटर को क्या करता है, ओपन करता है। तो चलिए देखते हैं लेटर को जब ओपन करता है तो क्या होता है। तो जो लेटर होता है, द ऑनर ऑफ डेस्क जस्ट हैव इट इन इट। अब जो जो ऑनर था उस डेस्क का, उसने उसमें रखा होगा इस लेटर को, इस बॉक्स को रखा होगा। और जब वो उसको ओपन करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जो आर्मी ऑफिसर थे, इंग्लिश आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए इस लेटर को भेजा था, लिखा था, ठीक है। अब उसके अंदर क्या लिखा होता है कि जो एक इंसिडेंट होती है, अद्भुत घटना घटती है जिम मैकफॉर्सन के साथ, तो वो अपनी वाइफ को बताते हैं लेटर के थ्रू। उस लेटर के अंदर लिखते हैं कि उनके साथ क्रिसमस वाले दिन क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें घटी, किस तरह के जो इंसिडेंट उन्होंने आज देखे वो कैसे थे। तो उसका उन्होंने उस लेटर के अंदर वर्णन कर रखा होता है, लिख रखा होता है कि उनके साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, यूँ हुआ, ये सारी बातें उस लेटर के अंदर लिखी होती है। तो चलिए देखते हैं उस लेटर के अंदर क्या लिखा होता है। देखिए अनफॉरगेटेबल मोमेंट, जैसे कि जैसा आप जानते होंगे जब दो सेनाएं होती हैं, ठीक है, उनके बीच में जो एनिमीज़ होते हैं, एक दूसरे के एनिमी होते हैं, है ना, एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे से जीतने के लिए, लड़ने के लिए आते हैं। लेकिन जो जिम मैकफॉर्सन थे उनके साथ ये कुछ अलग तरह की घटना घटती है। जो जर्मन की सेना थी, जो उनकी एनिमी थी, जर्मन की सेना क्या थी, उनकी एनिमी थी। मगर वो देखते हैं कि जो एनिमीज़ थे, जो जर्मन की सेना है, अब जो ब्रिटिश सेना थी, जर्मन सेना थी, दोनों के बीच में लड़ाई थी, तो ब्रिटिश सेना अपने एरिया में रहती थी और जर्मन सेना अपने एरिया में रहती थी। तो वो अचानक से ये चीज़ देखते हैं और ये फील करते हैं कि जो जर्मन सेना है, ठीक है, वहाँ से एक सैनिक चला आ रहा है हाथ में फ्लैग लिए, और जो एनिमी साइड से चला रहा है और उसके हाथ में एनिमी वो लिए फ्लैग। तो आइए देखते हैं अब उनके साथ क्या होता है। देखिए तो द इंग्लिश एंड जर्मन सेना, देखिए वेयर एट अ वॉर। तो जो जर्मन सेना थी और ब्रिटिश सेना थी, इंग्लिश सेना थी, वो क्या थी, वॉर पे थी, एक दूसरे से लड़ाई के लिए तैयार थे। तो अब जो मैकफॉर्सन थे वो ब्रिटिश की तरफ से थे और जो जर्मन सेना थी वो उनकी एनिमी थी, ठीक है। तो अब वो अचानक से देखते हैं कि जर्मन सेना मतलब एनिमी की तरफ से एक सैनिक चला आ रहा है हाथ में फ्लैग लिए वाइट कलर का, और हैंड को हिलाते हुए ना, हाई करते हुए टाइप से, वो एनिमीज़ की तरफ चला था। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अचानक और एक बहुत ही अलग तरह की घटना थी कि कैसे दुश्मन में से कोई एक ऐसा सैनिक आ रहा है जो हमें हमसे हाथ मिलाना चाहता है और जो हमसे हैप्पीनेस अपनी शेयर करना चाहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित था। तो जिम मैकफॉर्सन थे अपनी सेना को वार्न करते हैं कि मे बी हो सकता है उनकी एक कोई चाल हो, उनकी ट्रिक हो हमें हराने के लिए, ऐसा होता है। फिर जिम मैकफॉर्सन को क्या करते हैं, वो जर्मन जो थे, जर्मन सोल्जर्स थे, वो ब्रिटिश सोल्जर्स को विश करते हैं, कहते हैं हैप्पी क्रिसमस, और और तो फिर वो क्या होते हैं, जर्मन सेना के जो सैनिक थे वो ब्रिटिश सेना की तरफ चले आते हैं। इसी तरीके से जो इंग्लिश सेना थी फिर वो भी बैक कहती है सेम टू यू। फिर जर्मन सेना भी जर्मन सेना को, हमारी जो इंग्लिश सोल्जर थी वो भी क्या कहती है, सेम टू यू। उसके बाद क्या होता है, द इंग्लिश थॉट, देखिए अब उसके बाद क्या होता है कि जो भी ये सारी चीज़ें थी वो बहुत ही अद्भुत थी, मतलब सरप्राइजिंग थी। तो अपने जो जिम मैकफॉर्सन थे अपनी सेना को तो ये कहते ही हैं कि आप चौकन्ना रहिए, मे भी उनकी ट्रिक हो सकती है। फिर वो धीरे धीरे देखते हैं कि जो जर्मन सेना के वो थे, लीडर थे, और जो बाकी सब थे वो आ रहे हैं और उन्हें सोल्जर जो है एक दूसरे को हक कर रहे हैं, आके मतलब ब्रिटिश सेना को हक करने लगे, गले लगने लग गए, ठीक है। तो जो जिम मैकफॉर्सन थे उनसे जो जर्मन के ऑफिसर थे वो आए, उन्होंने हैंडशेक किया, गर्माहट पूरी मतलब अच्छे तरीके से हैंडशेक किया और उन्हें विश किया क्रिसमस के लिए। और जो जर्मन सेना के जो लीडर थे उनका नाम था हैंस वुल्फ थे, और उन्होंने हैंस वुल्फ ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो देन द जर्मन ऑफिसर सेड द ही वाज द डसेल्डॉर्फ एंड दैट ही प्लेड अ सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। वो बताते हैं कि जब वो एक ऑर्केस्ट्रा में रहा करते थे तो सेलो बजाया करते थे। हैंस वुल्फ से हमारे जो मैकफॉर्सन थे वो इस बात को बताते हैं, ठीक है। ही गिव हिज नेम हैंस वुल्फ, वो बताते हैं कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है, जर्मन की तरफ से जो थे। फिर मैकफॉर्सन ऑल्सो इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, फिर मैकफॉर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो बताते हैं कि वो जो डॉर्सेट है वहाँ पे स्कूल टीचर भी रहा करते थे। तो ये था। उसके बाद से क्या होता है कि डॉर्सेट और हेनरी के बीच में अब बहुत ज़्यादा वार्तालाप होती है, बातें करते एक दूसरे से, शेयर करते हैं अपनी बातों को। जो जर्मन के
लीडर थे, आर्मी ऑफिसर था, और जो ब्रिटिश के आर्मी ऑफिसर थे एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, हैंस वुल्फ और मैकफॉर्सन। ठीक है, अब हैंस वुल्फ क्या करते हैं, स्माइल करते हैं और ही सेड द न्यू डॉर्सेट, वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ डॉर्सेट को, एंड इफ फैक्ट ही हैड नेवर बीन टू द इंग्लैंड, बल्कि वो कभी इंग्लैंड गए नहीं होते। जो हैंस वुल्फ थे वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ लेकिन मैं इंग्लैंड कभी नहीं गया, बट ही न्यू इंग्लिश, हीज फेवरेट राइटर वॉज अ थॉमस हार्डी एंड हीज फेवरेट बुक वॉज अ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। मतलब वो कहते हैं कि हैंसुल की जो फेवरेट बुक है, मतलब हैंसुल कहते हैं मैकफॉर्सन के कि मेरी बुक जो है फेवरेट बुक है, उसका नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ठीक है, इट वॉज फ्रॉम देयर ही हैड लर्न ऑल अबाउट डॉर्सेट। और वो कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी याद करा, सीखा है, वो सब कुछ डॉर्सेट के बारे में इस बुक से ही सीखा है। मैकफॉर्सन शेयर्ड विद हैंस वुल्फ द क्रिसमस केक हिज वाइफ हैड सेंड टू हिम। मतलब जो उनकी वाइफ थी ना, उन्हें जो क्रिसमस केक जो भेजा था वो हैंसुल से शेयर करते हैं। मैकफॉर्सन क्या करते हैं, हैंसुल से अपना केक शेयर करते हैं। हैंसुल सेड, कहते हैं कि जो ये था मार्जिपैन था, वॉज द बेस्ट ही एवर हैड टेस्टेड। मतलब आज तक जो उन्होंने खाया था उससे सबसे बेस्ट है जो ये केक आपने खिलाया। तो उन दोनों के बीच में बातें होती है, उनके बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एंड इट वॉज अ वंडरफुल क्रिसमस पार्टी। वो कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पार्टी हुई है, हमारे पार्टी है, क्रिसमस पार्टी है। उसके बाद से क्या होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, दोनों भी तरफ के, ब्रिटिश के और जो आपके ये जर्मन के थे, वो एक दूसरे के साथ फुटबॉल को प्ले करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और जो मैकफॉर्सन और हैंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी अपनी टीम्स का हौसला को बढ़ाते हैं और क्लैपिंग वगैरह करते हैं। तो ये होता है। उसके बाद सेलिब्रेशन होती है पूरी अच्छे तरीके से, जैसे कि आफ्टर द फुटबॉल मैच के बाद क्या करते हैं, वो कुछ खाते हैं, पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, और ईटेबल्स विद वेयर कंज्यूम। तो ये सब चीज़ खाना पीना उनका होता है। उसके बाद नाउ इट वॉज अ टाइम टू अ पार्ट। उसके बाद से हैंस वुल्फ कहते हैं कि सैल्यूट मैकफॉर्सन, और उसके बाद वो मैकफॉर्सन को सैल्यूट करते हैं एंड वॉक अवे स्लोली। वो धीरे धीरे अपने खेमे में जो अपना उनका एरिया था अनविगलिंग, वहाँ पे चले जाते हैं। एंड दैट नाइट द जर्मन्स वेयर हियर्ड सिंगिंग अ कैरोल एक कुछ होता होगा उनमें सिंगिंग का, वो क्या करते हैं, सिंग करते हैं, उसी तरीके से वो गाना गाते हैं कैरोल में, और उसका रिप्लाई भी करते हैं। हमारे जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं वो उसका रिप्लाई करते हैं सिंगिंग में। ठीक है, तो मैकफॉर्सन रॉट हिज लेटर दैट हिज टीजर दोज मोमेंट ऑल हिज लाइफ। वो बताते हैं कि उनकी लाइफ का ये सबसे बेहतरीन और अच्छा दिन था। ये सारी की सारी बातें उस लेटर के अंदर लिखी होती हैं। ठीक है, तो इस इंसिडेंट को उस लेटर के अंदर बताया गया था। उसके बाद से मैकफॉर्सन कहते हैं कि होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये सारी जो लड़ाई है वो पीसफुली हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, लड़ाई झगड़े जो भी हैं, जो वॉर्स हैं, वो पूरी तरह से बंद हो जाए और सब अपने घर जाए और अपनी फैमिली के साथ, अपने देश के साथ टाइम स्पेंड कर सके। अब उसके बाद से जो इस कहानी को, जो इस लेटर को पढ़ते हैं ऑथर जो थे, फिर वो सोचते हैं कि इस लेटर को वो जो उनकी वाइफ थी जिम मैकफॉर्सन की, उनके पास ज़रूर पहुंचाएंगे। और वो फिर क्या करते हैं, उनकी जगह जाते हैं जहाँ पे उनका घर था, जो एड्रेस दिया होता है वो डिसाइड करते हैं वो जरूर पहुँचाएंगे। तो उसका जो एड्रेस जो होता था ब्रीड पोर्ट का था, डॉर्सेट में जो स्थित था, वहाँ पे जाते हैं, उस प्लेस को देखते हैं। हाउस नंबर 12 में भी जाता है, जो ऑथर थे वो उनके घर को जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनका घर तो क्या हो गया, जल चुका है। ठीक है, इट वॉज अ फाउंड द मिसेज मैकफॉर्सन वॉज इन द हाउस व्हेन इट काउट फायर। ओके, आग लग गई थी जब मिसेज मैकफॉर्सन घर में रहती थी, जिनमें उनका घर भी जल चुका होता है। लेकिन जो मिसेज मैकफॉर्सन जी थी, कोनी जो थी, वो बच गई होती है और वो नर्सिंग होम में रह रही होती है, और वो पूरी 101 ईयर्स की हो चुकी है, मतलब 101 ईयर्स ओल्ड की हो चुकी है स्टूडेंट। तो उसके बाद नाउ शी वॉज इन नर्सिंग होम, और वो नर्सिंग होम में रहती है। तो जो कहानी के ऑथर थे वो लेटर को उनके घर के पास जाते, तो घर में तो होता नहीं है, घर में तो आग लग चुकी है। तो वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं उनके नर्सिंग होम में जहाँ वो रहती है। अब वहाँ पे जब वो जाते हैं तो नर्सिंग होम में ही मीट द मार्टन से मिलते हैं। एंड शी टोल्ड द ऑथर, वो ऑथर से बोलती है कि मिसेज मैकफॉर्सन वॉज रेदर कन्फ्यूज। वो क्या कहते हैं, कन्फ्यूज़ रहती है इन दिनों में, और वो कन्वर्टरी में रहती है कि जो भी आता है उनसे पूछते हैं कि वो है, कि उनके हस्बैंड है या नहीं है। मतलब वो अपनी याददाश्त को कहीं ना कहीं थोड़ा वीक कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद द ऑथर फाउंड्स मिसेज मैकफॉर्सन सिटिंग इन अ चेयर। फिर वो जो ऑथर थे वो देखता है कि जो उनकी वाइफ थी, कॉनी जो थी, वो क्या कर रही है, सिटिंग एक चेयर पे बैठी पड़ी है, मतलब एक बेंच पे। एंड नेचुरली शी लुक्ड अप, उसको देखते हैं, और वैकेंटली बट आइज लिट अप व्हेन ही कॉल्ड हर कॉनी एंड गिव हर द लेटर। फिर जो ऑथर थे वो क्या कहते हैं, कॉनी, और उनको लेटर देते हैं। ठीक है, जो ऑथर थे वो गए, ये ऑथर हो गया और ये कॉनी होगी, इनको ये लेटर देते हैं। और टोल्ड हर
ही हैड गॉट देयर लेटर, वो कहते हैं कि आपका लेटर है, और वो अपना लेटर को लेती है, बट शी वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम, उन्होंने लेकिन उनको सुना नहीं, ऑथर को कॉनी सुन नहीं पाती हैं। शी रीच आउट एंड लुक हिज हैंड, और उनके हाथ को पकड़ती है। आइज वेयर फिल्ड अप विथ टीयर्स, और जब वो ऑथर को देखती है, उसको अपने पास बुलाती है, और उनकी आंखों में क्या आ जाता है, आंसू आ जाता है। एंड शी फेल्ट दैट हर जिम हैड रिटर्न, फिर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि क्या जिम वापस आ गए हैं, क्या उनके पति वापस आ गए हैं। एंड शी सेड दैट हेयर जिम हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, और कहती है कि तुमने वादा किया था, मतलब उन्होंने जिम ने प्रॉमिस किया था कि वापस आएगा। ही हैड अ रिटर्न ऑन द एवर सी ऑफ क्रिसमस, इन द ईव ऑफ क्रिसमस, ठीक है, तो क्रिसमस की शाम को वो लौट के आएगा, उसने वादा किया था। जिम, जो मिसेस मैकफॉर्सन है, कॉनी जो है ये सब चीज़ें सोच रही है मन में। एंड शी मेड हिम साइड बिसाइड हेयर, और सिट बिसाइड हेयर, मतलब वो अपने उनके बगल में आके बैठेंगे। एंड सी किस्ड हर चिक, और वो क्या करती है, मतलब वो एक तरह से क्रिस जो ऑथर है ना, उन्हें ही क्या समझ लेती है, जिम मैकफॉर्सन समझ लेती है, ठीक है, ऑथर को जिम मैकफॉर्सन समझ लेती है, और उन्हें प्यार करती लगती है, दुलार करने लग जाती है, और चिक पे किस करती हैं। एंड शी टॉक लॉन्ग, एंड जो उन्होंने जो लंबी समय ज़िंदगी बिताई है और लंबी बातें वो करने लग जाती है। शी सेड दैट शी हैड गॉट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और फिर वो कहती हैं कि ये उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है, क्रिसमस का सबसे बेहतरीन गिफ्ट है उनके लिए, कि उनके जो हस्बैंड थे वो वापस आ गए। तो ये हुआ, कहानी हुई ख़त्म, ऐसे हुए हजम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी कहानी थी, इसमें 3 कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। हैंसुल्फ जो होते जिम मैकफॉर्सन हो गए, और उनकी वाइफ जो कॉनी हो गई, और जो लेटर के अंदर जो बातें लिखी थी वो, और किस तरीके से उस लेटर के अंदर जो भी आपकी बातें थी, और द लास्ट में हमें किस तरीके से जो ऑथर थे वो कॉनी के पास पहुंचते हैं, और जो कॉनी होती हैं वो ऑथर को ही जिम मैकफॉर्सन समझ लेती है, और उनसे अपनी बातें और अपने प्यार को शेयर करती हैं। सो थैंक यू सो मच।